हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल इंग्लिश विद प्रेम में। आज की इस वीडियो में सीखने वाले हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। देखो गाइस, जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं, चाहे वो मेरे सब्सक्राइबर 100 हो 150 हो, मेरे लिए वो मिलियंस के बराबर है। मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि हम रिसेंटली अपने टेंसेस खत्म करने वाले हैं। अभी नेक्स्ट 2-3 वीडियो में हमारे टेंस सारे खत्म हो जाएंगे। प्लीज आप अपना जो स्ट्रॉन्ग जो बेस है उसको अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर लें, कि जो नेक्स्ट ग्रामर की वीडियोस आने वाली हैं वो थोड़ी सी इनसे अपर होंगी, लेकिन वो सब डिपेंड करेंगी तुम्हारे टेंस की नॉलेज पर। अगर आपके टेंस की नॉलेज अगर वीक है तो वो ग्रामर, वो वोकैबुलरी जो भी आप करेंगे वो उसमें इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। ऐसी ऐसी ग्रामर करवा दूंगा कि लिटने मुर्रे जो हमारे इंग्लिश ग्रामर के फादर हैं उनको भी नहीं पता होगा कि ग्रामर कहां से आई है। तो प्लीज आप ये अपने टेंसेस अच्छे से स्ट्रॉन्ग करें। टेंस के बाद हम मॉडल्स करेंगे और मॉडल्स के बाद हम अपनी जो ग्रामर की जर्नी है स्पोकन की वो स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, सो पहले हम बात कर लेते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की। चलिए, सो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या होगा? सेंटेंस में हिंदी वाले जो सेंटेंस होंगे उसमें रहा होगा, रही होगी या रहे होंगे वाले सेंटेंस बनेंगे। देखो, कॉन्टिन्यूअस टेंस तो हम पहले भी इस्तेमाल कर चुके हैं। कॉन्टिन्यूअस में रहा आता है तो यहां भी रहा आएगा। हमने रिसेंटली अभी जो प्रीवियस वीडियोस डाली थी उसमें था प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट कॉन्टिन्यूअस। तीन ही कॉन्टिन्यूअस है तीनों टेंसेस के अंदर। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में रहा है वाले सेंटेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में रहा था वाले सेंटेंस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में रहा होगा वाले सेंटेंस बनाए जाते हैं। अगर हम इनके सब्जेक्ट्स की बात करें, सो ही, शी, इट, नेम, आई, यू, दे और वी, सभी के साथ में एक ही हेल्पिंग वर्ड चलेगी और वो है विल बी। अब देखो, ये दो वर्ड है हमारे पास, रहा और होगा। एक्चुअली हिंदी में ये दो हैं, एक और दो, लेकिन ये अपने आप में अलग करेंगे तो तीन हो जाएंगे। देखो वो ऐसे, इसमें रहा प्लस होना प्लस गागी, ये तीन चीजें हैं। अब हमें इन तीनों की इंग्लिश पता होनी चाहिए। तो देखो, गागीगे के लिए हमने लगा दिया है विल, ठीक है, ये खत्म हो गया। बच गया होना, होने के लिए हम बी लगा रहे हैं। ध्यान रखना, बी का जो फुल फॉर्म है वो बिकम होता है, विल बिकम या विल बी। उसके बाद रह गया हमारे पास, इसके बाद रहा। रहा में हम सबको पता है कि भैया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ लगा देते हैं आईएनजी। सो विल बी और आईएनजी, तब जाके आपका पूरा मीनिंग कंप्लीट हो जाएगा रहा होगा के सेंस में। और कोई भी अगर ऑब्जेक्ट आता है, कोई नाउन आता है तो उसको पीछे रखिए। चलिए, तो इसका अगर हम पॉजिटिव सेंटेंस बनाएंगे तो फॉर्मूला बहुत इजी होगा। सेकंड चीज, सब्जेक्ट्स की मीनिंग आपको पता ही होगी, बट लेट्स राइट। वह, ये है, नेम मीन्स नाम, मी मीन्स आई, तुम, वे और हम। ठीक है भाई, आई, यू, दे। अब फॉर्मूला क्या निकल के आएगा? फॉर्मूला निकल के आएगा, अपना सब्जेक्ट लीजिए, रहा होगा वाले सेंटेंस में विल के साथ बी लगा दीजिए। जो भी वो काम कर रहा होगा फर्स्ट फॉर्म आईएनजी के साथ लगाइए बस, और लगा दीजिए ऑब्जेक्ट। अब देखो, इसमें जो सेंटेंस बनेंगे वो रियल या फिर इमेजिनेशन में डिपेंड हो सकते हैं। यानी कुछ ऐसे सेंटेंस आप बोलेंगे जहां पर आप ये कह रहे हैं कौन क्या कर रहा होगा। एक कंडीशन आप श्योर भी हैं कि वो ये काम कर रहा होगा और एक में नहीं। जैसे किसी ने मुझसे पूछा कि आपका दोस्त कहाँ है, मैंने कहा बाइक चला रहा होगा। तो मैं श्योर नहीं हूं, मैंने एक अंदाजा लगाया है कि वो है बाइक चला रहा होगा, ऐसा अनुमान है। तो रहा होगा वाला सेंस जहां भी आएगा, चाहे आपका जो सेंटेंस है वो श्योर होके बोल रहे हैं आप या फिर श्योर नहीं है, रहा होगा हिंदी में आ गया ना, तो समझ जाइए कि भैया विल भी लगाना है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ लगेगा आईएनजी, लास्ट में आ जाएगा ऑब्जेक्ट। जैसे कि मेरा सेंटेंस है, वो है पैसे गिन रहा होगा, वो है पैसे गिन रहा होगा। अब हिंदी क्या कह रही है कि जब कभी भी हम इंग्लिश में रहा होगा वाले सेंटेंस बोलते हैं तो अंग्रेजी विल भी होती है। यानी इसकी ग्रामर यहाँ पे हमें सेकंड नंबर पर रखनी है सब्जेक्ट के बाद। अच्छा, कौन गिन रहा होगा? वो है को बोलेंगे ही के बाद लिखिए यहाँ पे ही विल बी के बाद अब बताइए क्या कर रहा होगा। देखो, विल बी के बाद वर्ब लगानी है, तो रहा से पहले क्या है? गिनना, वो काम कर रहा होगा गिनने का, तो गिनने को बोलेंगे काउंट। काउंट में क्या हो जाएगा? काउंटिंग। ही विल बी काउंटिंग और पैसे को बोल देंगे यहाँ पे मनी। ही विल बी काउंटिंग मनी। एक सेंटेंस और लेते हैं, जैसे कि वे
कहानी पढ़ रहे होंगे। फिर से रहा होंगे, रहे होंगे आ गया। तो देखिए वे को बोलेंगे आप यहाँ पर दे के बाद हमें लगाना है यहाँ पे विल बी, पढ़ना रीड होता है, और भैया रीड बन जाएगा रीडिंग, पढ़ रहे रीडिंग, और कहानी आपको स्टोरी यहां लिख देना है। तो बहुत बेसिक चीज याद रखनी है आपको कि फ्यूचर है तो गागी क्या आएगा, कॉन्टिन्यूअस है तो रहा वाला सेंटेंस होगा। रहा और होगा जब ये दो सेंटेंस के लास्ट में हिंदी में आपको मिलते हैं तो फिर आपकी जो ग्रामर है वो विल बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी बन जाती है। दैट्स इट। अब बात करते हैं कि अगर इसका सेंटेंस नेगेटिव होगा तो नेगेटिव में क्या कर देंगे हम, नेगेटिव में हिंदी में नहीं आ जाएगा ताकि इंग्लिश में हम विल नॉट बी कर सकें, यानी कि इस सेंटेंस में नॉट लगा देंगे। चलिए देखते हैं नेगेटिव की बात करें। नेगेटिव में सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, ठीक है, उसके बाद हम रहा होगा को विल बी से शो करेंगे, लेकिन ये विल नॉट बी हो जाएगा यहाँ पे। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि विल बी नॉट, जैसे कि मैं घर नहीं जा रहा हूंगा, आई विल बी नॉट गोइंग, तो गलत हो जाएगा। विल बी नॉट नहीं कह सकते आप, आपको कहना पड़ेगा विल नॉट बी प्लस जो भी वर्ब है फर्स्ट फॉर्म के साथ रखिए, एक्शन को आईएनजी लगाइए और लास्ट में ऑब्जेक्ट लिख दीजिए, ठीक है। जैसे कि अध्यापक, अध्यापक क्लास नहीं ले रहे होंगे, तो सेंटेंस हो जाएगा, सब्जेक्ट है टीचर, कौन नहीं ले रहे होंगे, टीचर, उसके बाद हो जाएगा विल नॉट बी। फॉर्मूला अगर फॉलो करेंगे ना, देखो स्टार्टिंग में अगर फॉर्मूला देखकर आप सेंटेंस बना रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि फिर आपका जो ब्रेन है वो उसी तरीके से हिंदी सेंटेंस को ट्रांसलेट करेगा। आप कंफ्यूज होकर ना बनाए, कंफ्यूजन में रहेंगे। जब आप देखकर ही कंफ्यूज हो रहे हैं तो ऑन द स्पॉट बोलेंगे या फिर बिना देखे बोलेंगे तो कंफ्यूजन ज्यादा होगा। सो इजीली बनाइए, स्लोली देख देख कर, भैया सब्जेक्ट ले लिया, फिर विल ले लिया है, नॉट लगा दिया है, बी, अच्छा ये विल बी क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि रहा होगा वाला सेंटेंस है। नहीं क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि इसमें नहीं नॉट के लिए आ रहा है, ठीक है। सो टीचर विल नॉट बी, लेने को हम टेक कह सकते हैं, टेकिंग, और क्लास यहां पे आ जाएगा। एक सेंटेंस और, सरकार काम नहीं कर रही होगी, फिर से होगी आ गया, क्या लगा दीजिए विल बी प्लस आईएनजी नॉट के साथ। तो देखो ये बन जाएगा गवर्नमेंट, उसके बाद विल नॉट बी, काम करने को वर्क बोलते हैं तो इसको आप यहाँ पे वर्किंग कह सकते हैं। गवर्नमेंट विल नॉट बी वर्किंग या गवर्नमेंट विल नॉट बी डूइंग वर्क। तो पॉजिटिव से नेगेटिव में बस इतना चेंज करना है कि उसी सेंटेंस में हिंदी में नहीं लगाने के बाद इंग्लिश में नॉट लग जाता है विल और बी के बीच में। बस रहा होगा सेंटेंस के पॉजिटिव में भी आएगा, नेगेटिव में, ताकि सेंटेंस आपका फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का बना रहे। अब देखते हैं इंटरोगेटिव। सो इंटरोगेटिव में हम प्रश्नवाचक सेंटेंस बनाते हैं, यानी कि सामने वाले से बस पूछते हैं, जिसमें स्टार्टिंग में क्या लगाना होता है, हम सामने वाले से बस भी ये पूछेंगे क्या आप जा रहे होंगे, क्या वो है खेल रहा होगा, क्या वो है आपसे बात कर रहा होगा, क्या वो ट्रेन की टिकट खरीद रहा होगा। तो ऐसे सेंटेंस बनेंगे क्या से। हमें बीच में कब क्यों कहां वाला सेंटेंस अभी नहीं बनाना है, बिकॉज दिस इज नॉट WH इंटरोगेटिव, इट्स ओनली इंटरोगेटिव। तो देखो जब स्टार्टिंग में क्या आता है ना तो सेंटेंस कैसा बनता है, देखो क्या वह पानी बचा रहा होगा। तो अब इसका फॉर्मूला बनेगा, सेंटेंस में जितने भी हमने अब तक इंटरोगेटिव बनाए सब में क्या लगाया है आगे, और उसी की हेल्पिंग और आगे आ जाती है। सेकंड नंबर पे सब्जेक्ट आता है, विल सब्जेक्ट, फिर ये बी यहां पे आ जाएगा क्योंकि हेल्पिंग और प्रॉपर हमारी विल बी है यहां पे, ठीक है। सो विल सब्जेक्ट बी, फर्स्ट फॉर्म के साथ लगाना है आईएनजी, क्योंकि जहां रहा वहां पर आईएनजी आ जाएगा फर्स्ट फॉर्म के साथ, लास्ट में आ जाएगा ऑब्जेक्ट। देखो रहा एक तरह का मोस्ट वांटेड अपराधी है, जहां देखे आईएनजी मार दो उसमें सबसे बेस्ट है। तो रहा जहां भी आएगा आईएनजी लगा दो, और आईएनजी किसके साथ आता है, अपने दोस्त फर्स्ट फॉर्म के साथ में, दोनों साथ घूमते हैं फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी। अब देखो सेंटेंस क्या बनेगा, क्या वो है पानी बचा रहा होगा, तो ये हो जाएगा विल ही बी, सेव का क्या हो जाएगा सेविंग, और वाटर, विल ही बी सेविंग वाटर।
एक सेंटेंस और, जैसे कि क्या तुम वीडियो देख रहे होंगे। अच्छा, अगर मैं इसको रहा है करूं कि क्या तुम वीडियो देख रहे हो, तो इज एम आर से बनेगा। अगर आप, मैं इसको ऐसे बोलता हूं क्या तुम वीडियो देख रहे थे, तो वॉज वर से, और अभी फिलहाल ये रहा होगा वाला है तो विल बी। अपनी हेल्पिंग और मैं ऐसे याद कर लूं, तुरंत आनी चाहिए दिमाग में। सो विल यू बी, ये हो गया विल यू बी। उसके बाद देखने को क्या बोलते हैं, वॉच कहते हैं ना, WATCHING, वॉचिंग हो जाएगा, और वीडियो आपका लास्ट में आ जाएगा। सो ये है अपना फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस, जिसमें रहा होगा वाले सेंटेंस बनाए जाते हैं, हेल्पिंग वर्ब इसकी विल भी होती है। सेकंड चीज, शैल बी का अगर आपको इसमें इस्तेमाल करना है, यानी कि जैसे मैंने फ्यूचर इंडेफिनिट बताया था, तो वहां भी बताया था कि फ्यूचर इंडेफिनिट में हम विल और शैल दोनों का इस्तेमाल करते हैं, तो यहां भी विल और शैल दोनों ही आएंगे, लेकिन आपके जो सब्जेक्ट हैं वो केवल आई और वी ही होने चाहिए। तो मैं लिख देता हूं केवल आई और वी, इसके साथ ही आप शैल का यूज करें, अदरवाइज सभी जगह जहां जहां मैंने जैसे जैसे विल लगाया है, आप विल से या आईवी में शैल से सेंटेंस को ट्रांसलेट कर सकते हैं। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, सो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।